हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम आपको इस वीडियो में मूल अधिकारों से संदर्भित चर्चा करेंगे। तो देखें, जैसा कि आपको पहले से ही अवगत है, इस चैनल पर आपको जीएस की पूरी तैयारी कराने के परिप्रेक्ष्य से हम काम कर रहे हैं और इसमें अभी संविधान पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आगे जो है कि जीएस के जितने भी सेक्शन हैं उन पर आपके साथ सघन चर्चा करेंगे और जो तैयारी का पूरा परिप्रेक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए वो चर्चा करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपको इनसे बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम आज मूल अधिकारों पर बात करते हैं। इससे पहले हमने संविधान पर, संविधान सभा के गठन से लेकर के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य तक की पूरी बातें करी हैं, जिसमें संविधान सभा की तमाम समितियां हैं, उनको याद करने का परिप्रेक्ष्य है। फिर उद्देशिका है, उद्देशिका के अर्थांतर हैं, उद्देशिका को कैसे याद करें और उद्देशिका के तमाम जो पक्ष हैं और संविधान के स्रोत हैं, इन सब पर हमने विस्तार से चर्चा की है। उनको आप जो वीडियोज़ हैं चैनल पर उपलब्ध, उनको देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूल अधिकार के संदर्भ में बात करते हैं कि आखिर मूल अधिकार मूल क्यों हैं। तो पहले तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर मूल अधिकार हैं क्या। वे सभी अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य हैं, या यूँ कहें कि वे सभी अधिकार जो जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार की विशेषता यह होती है कि ये राज्य की विधि से ऊपर होते हैं, यानी राज्य कोई भी विधि बनाए उन विधियों को मूल अधिकार से नीचे ही दर्जा प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यहाँ यह निकलता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो संविधान में प्रदत्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, और यदि कोई ऐसी विधि राज्य बनाता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो संविधान यह गारंटी करता है, यह जो है वचन देता है अपने नागरिकों को कि ऐसे विधियों को उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा, जिस सीमा तक वे विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही होंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार है वह राज्य की सामान्य विधि से ऊपर दर्जा प्राप्त होती हैं। इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ये मूल अधिकारों के द्वारा व्यक्ति को अपने संपूर्ण वैयक्तिक विकास के लिए दशाएं उत्पन्न करता है राज्य। या मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें प्रदत्त हो जाने से ऐसे वातावरण का सृजन होता है जिससे राज्य के नागरिक अपने पूर्ण वैभव के अनुसार अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकें। यह इन संदर्भों में इतना महत्वपूर्ण होता है कि मूल अधिकारों में सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि जब भारत का संविधान मूल रूप में लागू हुआ तो 7 प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में जो भाग 12 का चौथा अध्याय है, वह जो है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके वहाँ पर जो है कि रखा गया। तो यानी संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को केवल संविधान संशोधन द्वारा ही राज्य हटा सकता है। एक चीज़ यह जो है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं यह न्याय योग्य होते हैं, यानी जस्टिफाइएबल होते हैं। अर्थात न्यायालय इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, यानी न्यायालय को
एक प्रकार से मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया जाता है और ये जो मूल अधिकार हैं ये जस्टिफाइबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मूल अधिकार मूल क्यों होते हैं, ये फंडामेंटल क्यों होते हैं, इसके 2-3 तत्व निकल करके आते हैं। पहला तत्व तो यह है कि यह जीवन के लिए मूल है, फंडामेंटल हैं, मौलिक हैं और अनिवार्य हैं। जीवन के लिए ही, प्रत्येक नागरिक के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। प्लस ये मूल अधिकार राज्य में ऐसे वातावरण का सृजन करने के लिए अनिवार्य दशाएं हो जाती हैं या अनिवार्य शर्तें हो जाती हैं जिनसे व्यक्ति का पूर्ण वैयक्तिक विकास हो सके, यानी नागरिक शासन एक प्रकार से स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हुआ। तो इस प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मूल अधिकार नींव के रूप में काम करते हैं। ये जस्टिफाइबल होते हैं, इनमें केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही संशोधन लाया जा सकता है और यह जो न्यायालय होता है वह इसका संरक्षक भी एक प्रकार से होता है। तो एक प्रकार से मूल अधिकार की पूरी प्रकृति अगर हम देखें तो यह राज्य के विरुद्ध जनता को प्राप्त होती है। तो अगर इस तर्क को देखते हैं तो यह प्रमाणित हो जाता है कि राज्य को निरंकुश होने से रोकने के लिए मूल अधिकारों की स्थापना राज्य के मूल विधियों, मौलिक विधियों में की जाती है। और राज्य की मौलिक विधि जानते ही हैं कि आप संविधान होता है। तो इस प्रकार से यह जो पूरा प्रकरण है मौलिक अधिकार क्या होते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या होती है, मौलिक अधिकार क्यों मौलिक होते हैं, यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम जो है मौलिक अधिकारों का जो भाग 3 है हमारे संविधान में उस पर कुछ चर्चा करें, तो यह आवश्यक चर्चा थी, हमने आपके साथ किया। अब हम आपके साथ मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसे आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।